हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई पुलिसकर्मी आपके साथ पैसे की मांग करता है तो आप उन्हें कैसे खिलाफ उनके खिलाफ कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। पहले तो अ, उनके पास बहुत हथकंडे हैं कि वह पैसा हर तरीके से मांग सकते हैं। मैं बता दूं आपको किस तरीके से। आप जान नहीं सकते हैं कि वह कहते हैं ना कि चोर चोरी करने से पहले 2 कदम आगे होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ ये दुनिया कहती है और दुनिया की बातों का भरोसा करना चाहिए हमें भी और आपको भी। कैसे करते हैं मैं बता दूं। डायरेक्ट नहीं लेंगे आपसे पैसे कभी भी। या तो आपसे वह इस तरीके से करेंगे, मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद आपका चालान के डराएंगे, चालान इतने का काट दूंगा, उतने का काट दूंगा, या ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आपको डराएंगे, धमकाएंगे और डरेंगे भी आप। ऐसा नहीं है, आपको डरना भी होगा भाई, कानून व्यवस्था ऐसी है तो डरना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके दिल में डर नहीं है, इसीलिए आपको डराया जा रहा है। अगर यही हमारे जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी अगर ये करते, इनकी सजा में प्रावधान में थोड़े चेंजेस कर देते हैं, 1 साल की सजा के साथ कम से कम 10 साल सजा कर देते, तो मैं कह रहा हूँ इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये पैसा ले लेते। पर ऐसा नहीं किया इन्होंने। कोई नहीं, अगर आप लोग रिट डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, या आप किसी जो संसदीय के जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें आप पत्र लिखेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे और कानून में वो संशोधन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कानून संशोधन होगा तो इनको पुलिस एक्ट में भी चेंज होगा, पुलिस एक्ट में चेंज होगा तो इनके दिल में डर बैठेगा। ठीक है, अभी डर नहीं है क्योंकि 1 साल की सजा है और पुलिस लाइन हो जाता है, सीधा निलंबित हूँ, सीधा निलंबित हो तो इन्हें डर होगा कि हाँ, नौकरी जाने का डर क्या होता है। और सारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत सारा रिकवरी करेगा उस टाइम पे, तो इन्हें डर का एहसास होगा कि हाँ, डर क्या होता है, जैसे आम जनता को डराते हैं। चलिए, ये तो बात की बात है, ये तो प्रावधान आएगा, आज नहीं तो आज आएगा, सरकार बदलेगी जब आएगा, पर आएगा जरूर, ये मैं 100% कहता हूँ। चलिए, तो अब इनके लेने के तरीके बताता हूँ मैं आपको। पहले तो क्या करेंगी, आपसे कहेगी कमर में डाल पैसे। कमर में यानी आपके पीछे पॉकेट के इतना पैसा दिख जाए कि आपको घूमेगी और तुरंत आपके कमर से पैसे निकाल के रख लेगी। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा आपको कब पैसे निकाल ले। दूसरा, इसने कोई थर्ड पार्टी का बंदा रख रखा होगा, कभी भी देखना है सिविल ड्रेस में खड़ा होगा, सिविल में होगा वो, वैसे में नहीं होगा। ना वो उससे कोई लेना, ना तीन में ना तेरह में होते हैं वो व्यक्ति। ना वो उसके कर्मचारी होते हैं सरकार के, ना ही वह प्राइवेट के होते हैं। वो कोई तीसरा ऐसा बंदा पकड़ लेंगे वहीं का चलता फिरता, जिसे 100 रुपए देंगे और कहेंगे तू पैसे कलेक्ट कर, बस सिर्फ पैसे ले। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, कहेंगे वहां रख दे जाके, उसके नीचे रख दे और जा वहां से निकल के चुपचाप निकल जाइयो। चौथा, कोई दुकान वाला या कोई रेडी वाला या कोई जूस वाला या कोई पान वाला बैठा रखा होता है, वहीं पे ये ज्यादातर डेरा डालते हैं जहां वह बैठा हो, उससे कहेंगे जाके उसे दिया। या चाय वाला, उसे जाके दे देंगे, उसे जाके पैसे दिया, मैं ले लूंगा बाद में। 4-5 हो गए। या कुछ ऐसे जो निचले स्तर के, जैसे मान लो एसआई साहब हैं, एसआई साहब ने क्या हुआ, अपने जो एक वैसे होमगार्ड साहब होते हैं, होमगार्ड साहब को बैठा लिया। अब वहां उनसे कहें कलेक्ट करो, बेचारे की नौकरी खा चली जाती है, शिकायत होती है उसके ऊपर, पर वो दबा देते हैं शिकायतों को। वो बच गए तो वो भी बच गए, साहब भी बच गए, तो फंसे नहीं, डर नहीं हुआ, दहशत नहीं हुई। आप डरे, 10,000 का चालान आपने 500 में निपटा दिया, आपने सोचा चलो पैसे तो बचे, अरे 500 तो गए आपके जेब से, रेवेन्यू कोर्ट में भी नहीं जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं जा रहा है। आप जो 10,000 का चालान है, आप पुलिस वाले को ना देके आप वही चालान सिर्फ 500 में निपटा सकते हैं कोर्ट में, अधिवक्ता के माध्यम से। 100 रुपये आप क्या एक्स्ट्रा लेंगे, वो 600 हो जाएंगे ज्यादा। पर रेवेन्यू तो कोर्ट में जा रहा है, सरकार के खाते में जा रहा है, उससे उसका क्या लाभ। चलिए कोई नहीं।
तो इसकी शिकायत कहाँ करें? शिकायत करें आप पहले तो थाने में जाएंगे तो सुनेंगे नहीं। कभी भी देख लीजिएगा कि एसआई रैंक का बंदा है, कभी नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल की नहीं सुनेंगे तो कांस्टेबल की अगर शिकायत लेने जाएंगे तब नहीं सुनेंगे, तो आप तो एसआई की साहब करने जा रहे हैं। चलिए एसीपी साहब के पास जाएंगे, एसीपी साहब भी नहीं सुनेंगे, थाना इंचार्ज भी नहीं सुनेगा आपकी। मैं यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं सुनेगा आपकी, ना सुने। इतना अड़ंगा कोई नहीं करता है, पर जब तक अड़ंगा नहीं अड़ाओगे आप तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और आपको ऐसे सताते रहेंगे। वकीलों से क्यों डरते हैं मैं बता दूं। वकील ज्ञाता होते हैं, प्रावधानों को उन्हें पता होता है, उन्हें प्रोसीजर पता होता है और कोर्ट में ही सारे मामले जाते हैं। ये थाने के ही हैं सिर्फ, जो अपनी बैठी बैठाई रटी रटाई बातों को लिख देते हैं, ये उन्हें यही आता है। अगर वो ढंग से पढ़े, मैं कह रहा हूँ उच्च अधिकारी लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वह फैक्ट को जानते हैं, जो उनका प्रोसीजर है वो जानते हैं सब अच्छे। जो निचले स्तर के कांस्टेबल टाइप के व्यक्ति हैं, कांस्टेबल होते हैं, इन्हें सिखाया ये जाता है हमेशा कि डराओ धमकाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है। आप, मैं कह रहा हूँ आपको कानून की जानकारी, हिम्मत नहीं आपको टच करते, हिम्मत ही नहीं है। प्रोसीजर बहुत बताएंगे, मैं कह रहा हूँ आप डरे नहीं ना, इनकी घुटने टिकवा देंगे आप मत डरो बस। मारेंगे, मारने की वीडियो देखो, मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया फुटेज चाहिए मुझे, नहीं है तू लगाएगा कहीं से भी लगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर लगा। थाना इंचार्ज है भाई, कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे एरिया को देख रहा है, तेरी जिम्मेदारी है फुटेज में लगाना हर चौकी इंच उसमें थानों में। ठीक है, अब सीधा आप एसएसपी के यहाँ जाएंगे, एसएसपी भी नहीं सुनेगा, कमिश्नर है तो कमिश्नर का जाएंगे, वो भी नहीं सुनेगा, ये लोग नहीं सुनेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे जो उच्च अधिकारी सुनते हैं। डीएसपी को करेंगे, डीएसपी हो सकता है कार्रवाई करते हैं, पर एसपी भी रैंक के करते हैं, क्योंकि जब सम्मन जाता है हाई कोर्ट से, जब बुलावा आता है तो भाई सब डर जाते हैं। डरना भी पड़ता है, जब नौकरी पे बात आती है तो अच्छे से डर लेते हैं। ठीक है, फिर ये नहीं सुनते हैं कि कांस्टेबल है या एसआई है या ये है, थाने जा, सीधा खत्म बात, सीधा लाइन हाजिर। होता इनका कुछ नहीं है, सैलरी इनकी बनती है। चलिए, शिकायत क्या करें? अगर ये नहीं सुनते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाइए, नोटिस नहीं भेजता है तो 156(3) या 175(3) वीएनएस की धारा और 156(3) सीआरपीसी था, एप्लीकेशन मूव कराइए अधिवक्ता के द्वारा और रिपोर्ट मंगाइए ऐसे। सीजीएम का डरेगी, सीजीएम साहब आदेश करेंगे, आदेश के अनुपालन में ये लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मैं कह रहा हूँ एफआईआर लिखी जाएगी, पैसे मांगते हुए, मारते हुए और अनर्गल तरीके से आपके चालान करते हुए सब नपेंगे, नपेंगे ऐसे कि अच्छे नपेंगे। मैं कह रहा हूं थाना पूरा सस्पेंड कर सकता है, सीजीएम के पास इतनी पावर है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो थाना सस्पेंड करवा दे, एक रिमार्क लिख दे तो क्या बात कर रहे हो आप, इतनी पावर है। पर अगर हाई कोर्ट, मतलब जो न्याय तरीके प्रोसीजर है, प्रोसीजर लॉ है भैया अपना, तो लॉ अगर हाई कोर्ट ना अगर रिव्यू करे और कह दे कि उसी के आदेश को जज जुडिशरी का साथ जुडिशरी दे, मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की हिम्मत नहीं है जो हमारे जुडिशरी में उंगली भी लगा दे। एग्जीक्यूटिव पार्ट